प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट पढ़ने के बाद अब हमको बड़े सवाल में वर्किंग नोट में जो जो एप्रोप्रिएशन करने पड़ते हैं वो सब एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होगा, सीधा परसेंट हो तो इजीली निकल जाता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अलग कोई टर्म्स या कंडीशन दे रखी हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे अपन। तो जो हेडिंग है अपना आज का वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जैसा कि पहले बताया था, 11th में भी पढ़ा है और अभी 12th में भी वापस इस चीज़ को रिपीट किया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो सब चीज़ें होती है जो जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है उसी सिचुएशन में अलाउड होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड थ्योरी, पहली बात तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सिर्फ अच्छा प्रॉफिट फर्म के पास हो तभी दिया जाता है। पर क्या क्या केस इसमें हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या टॉपिक है वो सब पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे रखा है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बात हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड की जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी पढ़ी थी कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो जो 3 नेगेटिव आंसर पढ़े थे, प्रॉफिट किसी को ज़्यादा नहीं दिया जाता है, किसी को सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाता है, उसी में एक था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं चार्ज होते हैं। तो यही लाइन इसने कही कि नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस इट इज़ एक्सप्रेसली, कि साफ साफ अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये पहली चीज़ होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड इन द फॉलोइंग 2 केसेस, और दिया भी जाता है तो 2 केस होते हैं। फर्स्ट, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ इक्वल, कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो इक्वल नहीं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल है। सेकंड, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट इक्वल। ये समझने जैसी चीज़ है, जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, समझ जैसी ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल है मान लो 80,000 रुपये और इनका रेशो है 1:1, इक्वल रेशो में ये पार्टनर है। तो ये कह रहा है कि इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। ये सब थ्योरी के टॉपिक है, थ्योरी अलग से पूछे नहीं पूछे, सवाल में ये सब चीज़ आएगी तो ही वर्किंग नोट हम कर पाएंगे। 4 नंबर का सवाल होगा, बाकी सवाल हो ही नहीं सकता। इसलिए ये थ्योरी इतनी ध्यान से पढ़नी है कि आगे सवाल में काम आने वाली है। तो ये कह रहा है कि ए और बी 1 लाख और 80,000, जबकि इनका रेशो जो है वो इक्वल है। तो कह रहा है कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एग्रीमेंट में भी इनको लिखना चाहिए, क्योंकि ए डिमांड करेगा, क्योंकि जिसने ज़्यादा पैसे लगाए तो वो उस पर इंटरेस्ट की डिमांड तो करेगा ही। तो फर्स्ट केस इसने क्या कहा, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ इक्वल। तो ये हो गया, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो इक्वल नहीं है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो दिया जाएगा। अब सेकंड जो इसने समझाया है, यही ए और बी पार्टनर है, ये केस फर्स्ट है और केस सेकंड। केस सेकंड में ये कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है, दोनों की कैपिटल 1 लाख और 1 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, मान लो 3:2 है। तो इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ अनइक्वल होनी चाहिए, या तो कैपिटल या
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो ए को नुकसान, क्योंकि ए ने ज़्यादा कैपिटल लगाई तो उसको कहीं ना कहीं, मान लो 10% भी इंटरेस्ट है तो 10,000 इसको मिलेंगे, 8,000 इसको मिलेंगे, तो 2,000 का तो फ़ायदा ही है। उसके बाद प्रॉफिट भले इक्वल बटे, तो अगर नी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो ए को नुकसान होगा। ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग, तो भले ही वो 10,000 और 10,000 इंटरेस्ट जाएगा, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो अलग है, तो प्रॉफिट में इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रखेंगे तो वो जो बेनिफिट होगा वो ए को नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है 2 केस होते हैं, तो इन 2 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन द फॉलोइंग 2 केसेस, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, और दूसरे में कैपिटल इक्वल हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं हो। तो ये जो 2 केसेस है इनमें, अब कैसे इसको समझना है कि अगर मान लो दोनों ही चीज़ इक्वल हो, ये केस थर्ड इसने नहीं समझाया, मैं समझा रहा हूँ इसको। केस थर्ड ए और बी, कैपिटल भी मान लो 1 लाख है, दोनों की सेम है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं होता, अलाउड नहीं होता, क्योंकि 10,000 इसको देना है, 10,000 इसको देना है। तो मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से 10,000 इसको इंटरेस्ट दिया, 10,000 इसको इंटरेस्ट दिया, बचा कितना, 80,000 रुपये। दोनों को बांटेंगे तो 40-40 प्रॉफिट बटा, और 10-10 इंटरेस्ट के मिले कितने, 50-50। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तब प्रॉफिट है 1 लाख, और डायरेक्ट बांट दिया तो कितना बटेगा, 50-50। ये चीज़ इसीलिए अलाउड नहीं होता। ये कंसेप्ट समझने का, पढ़ने में क्या है, सीधा पढ़ लिया कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल इक्वल नहीं है और शेयरिंग रेशो इक्वल है, या फिर कैपिटल इक्वल है और शेयरिंग रेशो इक्वल नहीं है, तब देना है। पर समझना है इस तरीके से, ये तीसरा वाला समझना बहुत ज़रूरी है, उससे ये दोनों समझ में आ जाएंगे कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। यहाँ पर 1 लाख दोनों के, भले इंटरेस्ट दो तो 10-10 हज़ार अलग मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। 10,000 इंटरेस्ट दिया, मान लो टोटल 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था फर्म ने, अब 10-10 हज़ार दोनों को देने के बाद बचा कितना, 80। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, 40-40 बटेगा, तो 40 इसका 40 इसका, तो मिला कितना इसको, 40 तो प्रॉफिट का और 10 इंटरेस्ट का, इसको भी 40 प्रॉफिट का 10 इंटरेस्ट का, तो मिल तो 50 ही रहे। तो ऐसी सिचुएशन इनमें वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही मत करो, डायरेक्ट ही 1 लाख को बांटोगे तो भी कितना 50-50 बट रहा है। तो ये 2 केसेस है। उसके बाद जो थ्योरी का टॉपिक समझने का है, ये 4 केस हमको याद होने ही चाहिए। अब कंसंट्रेट होके सुनना पूरा, क्योंकि मान लो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर है अभी, जब तुम्हारे यूनिट टेस्ट होंगे स्कूल में भी या कोई आके पूछता भी है, तो ये सब हमको आंसर आने चाहिए और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट माइंड में हमेशा रखना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कंसेप्ट लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करने वाली लाइन है ये, पेंसिल से हमेशा अंडरलाइन करेंगे अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ कंप्यूटेड, ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। अगर मान लो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग कैपिटल हमको निकालनी पड़ेगी, जो कि अभी हम सीखेंगे आगे। 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में अपन ने ये सीखा था, क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं तो ड्राइंग्स तो ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट जो होता है वो लेस करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल आता है। तो आगे पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर, तो पहले वो ऐड होती थी, तो इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड। मेरा है कोई पार्टनर है, उसने शुरू में 1 लाख रुपए कैपिटल उसकी थी 1 अप्रैल को, मान लो अक्टूबर में वो 50,000 और लगाता है, तो कह रहा है कि सिर्फ 1 लाख पे ही नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे तो मिलेगा ही 1 लाख पे ही, पूरे 12 महीने का, और इस 50,000 पर भी अपन 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे जो अक्टूबर में लगाया। ये कहना चाह रहा है कि इफ़
additional capital is introduced by a partner during the year, interest is also allowed on it for the period it has remained in business. The provision regarding interest on capital are given below. तो क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं? When the partnership agreement is silent, तो देखो ये बात वापस इसी चैप्टर में तीसरी या चौथी बार आ गई वापस, जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अपन ने पढ़ रखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो वही चीज़ वापस एक बार इसने कही, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ भी है, रिटर्न एग्रीमेंट भी है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं उन्होंने, तो नहीं दिया जाएगा। एब्सेंस में तो वैसे ही नहीं देना है, और एग्रीमेंट करने के बाद में भी उसमें उस चीज़ का उसने मेंशन नहीं किया है तो नहीं देंगे। When the partnership agreement provides for interest on capital but is silent as to its treatment as a charge or as an appropriation, then अब जो 4 केस अपने को पढ़ने हैं वो मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सोचना ही नहीं है अपने को, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पर उसके फॉलोइंग 4 केस हैं, उन 4 केसेस को अपने को ध्यान रखना है। ये 4 केसेस तुम्हारे पेज नंबर 11 पर, यहाँ समझने के बाद वापस तुमको रिवाइज करना है, बुक हो तो बुक से या फिर फ़ोटोज़ भेजूँगा उससे, पेज नंबर 11 पे दे रखे हैं ये। तो पार्टनरशिप डीड में भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है और ज़्यादा उसके लिए कुछ कहा नहीं है तो उसमें 4 केसेस है। तो फर्स्ट केस मैं समझा रहा हूँ, केस फर्स्ट, ये बात हो रही है जब पार्टनरशिप डीड हुई थी उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया था, एग्रीमेंट अलाउड नहीं है या साइलेंट है तो देना ही नहीं। अलाउड होने के बाद भी 4 केस। अब एग्रीमेंट जब किया था आज से 3 साल पहले या 1 साल पहले भी जब एग्रीमेंट हुआ, तो फर्स्ट केस ये होता है, हम ये मानते हैं इन केस ऑफ लॉस। एग्रीमेंट में लिखा था कि पार्टनरशिप के एंड में या ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म को क्या हुआ, लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, विल नॉट बी अलाउड। और कोई पूछे क्यों, तो सीधा सा आंसर है क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो चीज़ होती है कि जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसकी प्लानिंग करना। तो इन केस ऑफ लॉस तो विल नॉट बी अलाउड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए देना ही नहीं है अपने को, भले एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। सेकंड केस, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। फर्स्ट केस में हमने माना कि फर्म को ईयर एंड में लॉस हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनका जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उतना अलाउड करो, तो इस केस में अलाउड होगा। तो वहाँ हम जब क्वेश्चन करेंगे बड़ा, उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इन चारों में से कौन सी लाइन दी हुई है वो देखना होगा, तभी उसको देख के वर्किंग नोट करेंगे। ये थ्योरी है, मतलब ये नहीं कि थ्योरी का अलग से क्वेश्चन पूछे, यही ज़रूरी नहीं है। थ्योरी पढ़ोगे तो सवाल होंगे, साइंस में भी यही होता है, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद लैब में ले जाया जाता है, डायरेक्ट लैब में नहीं भेजते प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पर ये थ्योरी पढ़नी है तो तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाओगे। तो इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट अलाउड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ
सीधा सा है, विल बी अलाउड एट प्री डिटरमाइंड रेट, जो भी रेट डिटरमाइन करी थी इसको सिस्टेमेटिकली पूरा बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से तुम पढ़ना लिखना। अगर तुमको नोट्स तैयार करने हैं तो मैं तुमको समझाने के तरीके से पढ़ा रहा हूँ यहाँ। इनकी सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस लॉस नहीं दिया जाएगा, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो दे देंगे। थर्ड केस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका अलग से सवाल पूछते हैं 1 नंबर में, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। न प्रॉफिट है न लॉस है, लॉस तो हुआ नहीं, पर प्रॉफिट भी क्या है, इनसफिशिएंट। तो यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। एक ही कैपिटल मान लो है 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 50,000। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये थर्ड वाला केस है। तो 1 लाख रुपए ए की कैपिटल, बी की कैपिटल 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% देना है। तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 10,000 रुपये, और इसका इंटरेस्ट बनता है 5,000 रुपये। तो टोटल 15,000 रुपये फर्म को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। अब क्वेश्चन में ये आया कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹9,000। आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। ए ने 1 लाख रुपए लगाए थे, बी ने 50,000 रुपये लगाए थे। तो अगर एग्रीमेंट की माने तो इसका ब्याज बनता है 10,000 और इसका ब्याज बनता है 5,000। तो टोटल 15,000 रुपये ब्याज देना है। और जबकि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 9,000। तो जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये, तो मना तो नहीं कर सकते क्योंकि लॉस नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, के जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ब्याज दे दो। तो 9,000 दे दो, और वहाँ वापस क्वेश्चन बनेगा 9,000 को कैसे देवें, इसका तो 10,000 बन रहा है, इसका 5,000। तो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो देख लो। तो क्या टॉपिक बना, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000। तो रेशो होता है 2:1। अगर जब इनको काटेंगे हम तो 2:1, इसका दुगुना है, इसका एक सिंगल है। तो 9,000 रुपये जो है, उन 9,000 रुपये को इनको 2:1 में इंटरेस्ट दे लो। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 9,000, 2:1 है तो 2/3 इसका, 6,000 इसको दो। और बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे तो 9,000 का 1/3, कितना, 3,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे बांट देंगे। अब कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं, कोई प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, बस इनको ब्याज दिया 6,000, 3,000। तो ये अब देखो, इसी चीज़ को इसने जो इसकी लैंग्वेज में समझाया, अब मैं पढ़ूंगा तो तुमको समझ में आएगा बुक में। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने समझाया, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15,000, और इन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 15,000 है, प्रॉफिट 9,000 ही है। तो इस केस को कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मैं तो जब भी टेस्ट लूँगा तुम्हारे पार्टनरशिप के, और इनमें इन सब में एक एक टॉपिक, हर एक चीज़ कंसंट्रेशन चेक करने की, हर एक चीज़ में पूछूंगा कि कंसंट्रेट कौन ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ता है। बार बार वीडियो देखो, बार बार पढ़ो, और ज़्यादा बढ़िया है। अगर क्लास में जब अपन पढ़ते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पर तुम्हारे पास वापस ये फैसिलिटी नहीं है कि वीडियो को रिपीट करके देख सको। यहाँ तो और बढ़िया है कि वीडियो तुम्हारे पास है, उसको 2 बार 3 बार देखो, उस चीज़ को समझो। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन
ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल, ये इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है तुमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ओनली टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट कहते हैं सीमा तक, उस सीमा तक दिया जाएगा। किस सीमा तक? जितने प्रॉफिट अवेलेबल है, ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यही किया है अपन ने यहाँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशो था 15,000 ब्याज बन रहा है, पर हमने दोनों को 15,000 बांटा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास 15,000, हमारे पास कितने हैं? 9,000, तो 9,000 बांट दिए दोनों में, 6,000 और 3,000। जिसका ज़्यादा बन रहा था उसको ज़्यादा दे दिया, जिसका कम बन रहा था उसको कम दिया। और ये हुआ केस नंबर 3, लास्ट केस नंबर 4। ये केस नंबर 4 कहते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो सीधा माइंड में क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे हुआ? तो कोई भी चीज़ जो अपन नॉर्मली कहते हैं कि जनरली ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, वो सब गलत हो जाता है अगर उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ लिख दिया है। तो एक पार्टनर को रेशो मिले मान लो 10 और एक पार्टनर को प्रॉफिट का रेशो मिले 1, तो अपन सोचते हैं 10:1 में कोई पार्टनर होता है, पर अगर उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा तो वो अलाउड है। और क्या भाई इंटरेस्ट ऑन के लोन जो है, किसी ने लोन दिया उस पर वो 25% ब्याज ले रहा, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो अलाउड है। बाकी जनरली नॉर्मल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं, पर एग्रीमेंट में वो सब अलाउड है। तो उन्होंने जब एग्रीमेंट किया था उस समय एग्रीमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, कि अगर फर्म और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो फिर फर्म को लॉस भी होता है तो देना ही पड़ता है। तो इस केस में तो अपने को देखना है कि वहाँ चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में ये अलाउड होगा, अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस। तो यहाँ कैसे होता है, जैसे मान लो ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000, इंटरेस्ट बन रहा है इसका 10,000, तो इसका 5,000, और इधर उसने कहा है कि लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर was ₹60,000। अब 60,000 रुपये फर्म को लॉस हुआ, तो फर्स्ट केस अगर है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो अलाउड होगा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए यहाँ 60,000 रुपये लॉस, 60,000 रुपये लॉस है। और क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमको 60,000 रुपये लॉस होते हुए 15,000 रुपये और इंटरेस्ट के देने हैं, 75,000 रुपये लॉस होगा, और उस लॉस को ए और बी बांटेंगे, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये 4 केसेस हमारे हैं।